नमस्कार, मैं हूँ अर्चना यादव और अभी हम लोग हैं फूलपुर में। यहाँ पे पीछे आप देख रहे हैं मंच लगा हुआ है। आज योगी जी यहाँ पे आए हुए हैं और पिछले जब से चुनाव की गहमा शुरू हुई है, चुनाव लोकसभा चुनाव की खबरें आई हैं, तब से चौथी बार है जब मोदी सरकार या फिर योगी सरकार आई है। 2 बार मोदी सरकार आ चुके हैं और दूसरी बार आज योगी सरकार आ रहे हैं। जो योगी जी हैं वो यहाँ पे आने वाले हैं। तो हमारे साथ में बहुत सारे लोग हैं बात करने के लिए मुद्दों को लेकर के। जो चौथी बार आज यहाँ पे भाजपा के नेता आ रहे हैं, शीर्ष नेता। 2 बार मोदी जी आए हुए थे, दूसरी बार योगी जी आ रहे हैं। तो क्या लगता है कि यहाँ पर योगी सरकार या भाजपा सरकार डरी हुई है? अरे शांत रहा, थोड़ी शांत रहा भैया। रिकॉर्ड होगा नहीं। अरे इतना शोर मचाओगे, कुछ रिकॉर्ड हो नहीं पाएगा ना। हमारा दुकानिया चले दा। चौथी बार जो है कि भाजपा सरकार के लोग आजमगढ़ में आ रहे हैं। 2 बार मोदी जी आ चुके हैं और दूसरी बार लगभग जो है कि योगी जी आ रहे हैं। क्या लगता है कि भाजपा सरकार आजमगढ़ को लेकर डरी हुई है? नहीं मैडम, डरी नहीं है। भाजपा दरअसल पूर्व में सपा का गढ़ मानते हैं अखिलेश यादव। हाँ, सभी मानते हैं। अखिलेश उसमें भी दिखा था कि सपा के गढ़ में भाजपा ने मारी से भारतीय जनता पार्टी के लोग निरहू जीते थे। निरहू जीते थे तब आज तक में चला था कि सपा के गढ़ में भाजपा ने मारी से शीर्षक। मैडम आप इस पे भी ध्यान दीजिए कि निरहू एक प्राइमरी स्तर से नीचे से उठे हुए हैं और अखिलेश यादव अपने घर से लड़ाते हैं और उनका भाई हार जाता है चुनाव और अखिलेश यादव खुद भाग जाते हैं आजमगढ़ छोड़ करके, जबकि आजमगढ़ की जनता उनको एक बार सांसद बनाई थी यहाँ और कोरोना काल में लालटेन लेके खोजने भी नहीं मिलते थे। यह जनता मजबूरन उनको भगा करके और दिनेश लाल यादव निरहुआ को यहाँ जिताने का काम किया है। और मैडम अब की बार फिर यहाँ की जनता मूड बनाई है, दिनेश लाल निरहुआ को जिताएगी और वही गाना है कि अखिलेश हुए फरार निरहुआ डटल रहा है। इन्होंने कहा कि निरहू जो है जब जीते हैं तो अखिलेश यादव यहाँ से फरार हो गए। तो अखिलेश यादव कचार डालेंगे क्या? सवाल मेरा ये है कि जब लोकसभा का चुनाव होता है तो लोकसभा का पर्चा दाखिल करते हैं, विधानसभा का होता है तो विधानसभा करते हैं। इस पे आप क्या करना चाहेंगे कि मतलब कि ये कैसी राजनीति हुई? उनको प्रधानमंत्री बनना होता है तो लोकसभा करते हैं, मुख्यमंत्री बनता होता है। और धर्म की बात छोड़िए, काम की बात करें। अखिलेश यादव काम हम गिनाएंगे, आप अपना योगी मोदी बने। सवाल तो ये भी बनता है ना, अगर मन में उठा है तो नहीं, पहले इसका जवाब दे दीजिए कि जब लोकसभा का होता है तो लोकसभा का प्रधानमंत्री बनने के लिए पर्चा भर देते हैं और जब जो है कि विधानसभा का होता है तो मुख्यमंत्री बनने के लिए भर देते हैं, तो उसके बाद उपचुनाव करवाते हैं। क्या अच्छा, उतने बड़े नेता हैं वो कुछ भी कर सकते हैं? काहे कर सकते हैं? उसके उनके अलावा कोई दूसरा नहीं है उनकी पार्टी में? बहुत लोग हैं। काहे नहीं दूसरे को देते हैं? अपने जरूर रहेंगे तो ये चीज मंत्री के लिए पर्चा नहीं भरते हैं, वो सांसदी के लिए भरते हैं। वो कभी प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं लड़े हैं। काहे नहीं लड़े? सांसद बने काहे नहीं? जीतेगा तो अब की बार तो लोग कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में 2 चेहरे दिख रहे हैं, राहुल गांधी और अखिलेश। गठबंधन से फाइनल नहीं हुआ। राहुल गांधी अखिलेश यादव 2 चेहरे तो दिख रहे हैं। हाँ, तो राहुल गांधी बने या अखिलेश यादव बने तो उसमें तो हम लोग का बेरोजगारों का फायदा होगा। इनका सरकार जो कोई मुद्दे की बात। सवाल मेरा था, उसका जवाब नहीं मिला। आप देना चाहेंगे? देखिए जैसे संसदीय का होता है तो संसदीय का पर्चा उम्मीदवार बन जाते हैं और विधायकी का होता है विधायकी का। जैसे यहाँ पे एक सवाल ये भी उठा है कि ये हार गए थे या धर्मेंद्र यादव जी, ठीक, लेकिन हारे किस कारण थे मैं बता रहा हूँ कि सिर्फ मात्र 8,000 वोट से हारे थे, वो भी जब गुड्डू जमाली साहब अलग से मतलब लड़ रहे थे बसपा पार्टी से। उस पे तो बाद में डिस्कस करेंगे, उस पे बस बात। एक चीज और बात करता हूँ, जो उप मुख्यमंत्री जी हैं वो भी तो हारे हुए हैं, वो कहाँ से बन गए उप मुख्यमंत्री? ये भी तो सवाल है। मैं बार बार कहता हूं कि सभी लोगों का अपना व्यक्तिगत, चाहे वो विधायकी लड़े चाहे सांसदी लड़े, वो उनका व्यक्तिगत मामला है ना। हम भी तो सवाल उठता है ना कि उनके पार्टी में और भी यादव हैं और भी जाति के लोग, बड़े बड़े शीर्ष नेता है, तो उनको देना चाहिए था ना। धर्मेंद्र यादव जी आजमगढ़ से उनको दोबारा मौका दिया गया ना, हारने के बाद भी उस पर भरोसा कायम है ना, उनपे पब्लिक भी इस बार भरोसा उन पे कर रही है ना। अगर मान लीजिए आपने मेरा सवाल नहीं समझा शायद। मैंने कहा कि वो लोकसभा का होता है तो लोकसभा का पर्चा बाहर। जो बुनियादी सवाल है मैम, जिस जगह आप वर्तमान में खड़ी हैं, ये फूलपुर विधानसभा में जगदीशपुर ग्राम सभा है। समाजवादी पार्टी की सरकार थी और पूर्ण बहुमत की सरकार थी और गुंडे माफियाओं का आतंक इस कदर यहाँ पर था कि 3:30 बजे शाम को 4 बजे शाम को यहाँ मौर्या की लड़की को उठा लिया जाता है पिकअप से और यही विधायक बैठ के देखते रहते हैं और कुछ नहीं, काम के नाम पे कुछ नहीं होता है मैडम। और जानवर
जानवर भैंस और बकरी और बैल चुरा करके ले जाते थे यहाँ से गुंडे माफिया, और ईंटा से पत्थर से मारते थे। कोई ऐसा मामला नहीं है, आज कोई दिक्कत नहीं है। सब महिलाओं की जो सुरक्षा पे बात हो रही है, या किसी चोरी की बात हो रही है, या किसी पे हत्या की बात हो रही है, मैं बता रहा हूँ, अभी बरदा साइड में ग्राम पंचायत थी, वहाँ के पूर्व प्रधान जी को गोली मार के हत्या कर दी गई है उनकी। ठीक, अभी एक और ग्राम पंचायत यहाँ पे अपने आजमगढ़ में ही थी, वहाँ पे भी प्रधान जी की हत्या करी गई है। ठीक, अभी ऐसे ही जो महिलाओं की सुरक्षा का अगर हम बात करें तो महिलाओं पे सुरक्षा में कमी, अब लगातार कमी ही है। उनकी सुरक्षा कहाँ से हो रही है? आप कहीं पे भी आप देख लीजिए, हर दिन न्यूज़पेपर में आपको रेप अपहरण जैसी घटनाएं अभी भी मिल ही रही है। देखिए, अगर हम लोग का बात करते हैं कि मान लीजिए माफिया खत्म हो गए, अच्छी बात है, माफिया खत्म हो गए, लेकिन माफिया अगर खत्म हुए तो सांड कहाँ से आ गए? माफिया अगर खत्म हुए तो एक खेत की फसल क्यों खत्म हो गई? अगर माफिया खत्म हुए, किसान लोग जो गेहूं और अपना धान इतनी मेहनत से उपज कर रहे हैं, तो माफिया तो खत्म हो गए। लेकिन माफिया को आप खत्म कर सकते हैं, लेकिन सांड को खत्म नहीं कर सकते। माफिया खत्म कर सकते हैं, लेकिन रोडों पे जो सांड की वजह से एक्सीडेंट होते हैं, आप उस सांड को नहीं खत्म कर पा रहे हैं। तो हम युवा लोग कैसे बिलीव करेंगे उस सरकार पे कि आप सांड नहीं खत्म कर पा रहे हो, लेकिन माफिया खत्म कर जा रहे हो? कोरोना वैक्सीन की बात कर रहे हैं, तो साइड इफेक्ट तो कहते हैं कि हर चीज में होता है, मतलब अगर कोई भी चीज होती है तो उसका साइड इफेक्ट होता है, और जब होना था तो उसी टाइम हो गया था, मतलब जो समर्थक उसका कह रहे हैं। लेकिन किस पार्टी ने चंदा लिया उस वैक्सीन वाले से? चंदा आप चंदा लेंगे? अगर चंदा लेने के बाद, सुनिए, चंदा लेने के बाद अगर वो पैसे में लगवाते तब को उसका चंदा ना प्रूफ, मतलब फायदे में जाता कि उसने चंदा दिया और पैसा लेकर के लोगों को लगाओ, तो फ्री में लगी हुई थी ना, तो वहाँ पे चंदे का और क्या हो? मुझे लगता है पैसे से भले से दे दिए होते, लेकिन स्वास्थ्य के साथ मजाक तो नहीं होता ना। मैं बार बार पूछ रहा हूँ कि ये जो आज जो समस्याएं आ रही है, मेरे मन में जो सवाल है, ये मेरे मन में हो सकता है खाली हो। अगर वो चंदा लिए होते, कंपनी से चंदा लिए तो कंफर्म है, मतलब उसे इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड से पता चल गया है। अगर वही चंदा लेने के बाद पैसे में वैक्सीन लगवाए होते, तब उसको मतलब कि फायदा मिलता कि उसने चंदा दिया तो उसको पैसे में उसने वसूल लिया। वो तो वैक्सीन फ्री में लगी थी ना। फ्री में लगी थी, लेकिन उस कंपनी ने चंदा दिया ना, उस कंपनी ने चंदा, उसको प्रॉफिट कैसे होगा? चंदा भी दे और फ्री में लगवा, वो प्रॉफिट कैसे होता है? जैसे मान लीजिए राहुल गांधी जी बार बार ये सवाल पूछते हैं कि ये सड़क अडानी क्यों बना रहा है, और लोग कहाँ गए? नहीं, जिसके पास पैसा होगा वही बनाए, उन्हीं के पास है, सिर्फ उन्हीं के पास है। अगर जो जैसे आज बात हो रही है, कि लगातार अगर बात हो रही है कि लगातार 2-3 साल बाद मोदी जी आ रहे हैं, तो लगातार ये सड़क वाला बात इन्होंने करी है। ये सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होती है ना, उसको भरना पड़ता होगा, निकलता बनती थी, पीडब्ल्यूडी का अधिकारी आता था और रोलर चलते थे, उस पे घास बिछा के चले जाते थे। 5 किलोमीटर की बनाने में 5 साल लगते थे पीडब्ल्यूडी को। अगर प्राइवेट सेक्टर में जो हमारी पॉपुलेशन है, जो हमको जरूरत है, यदि पहले भी तो 2 न्यूज चैनल चलते थे, आज अगर इतने न्यूज चैनल नहीं होते तो लोग देख नहीं पाते समाचार। तो मैडम, प्राइवेट सेक्टर से काम नहीं लिया जाएगा तो बाबू सरकारी पान खा करके बगल में थूकता है, जनता की सुनता नहीं है। ये बात तो सही है। आरोप लगा रहे हैं, इसका मतलब नहीं। आपका प्रश्न देखते आया सरकार से होना चाहिए। इतनी उम्र तो सबकी है यहाँ पर कि सभी लोग जानते हैं कि सरकारी कर्मचारी कैसे काम करता है, प्राइवेट कैसे काम। जैसे इन्होंने अच्छा सवाल किया है कि अगर सरकार वर्तमान में इन्हीं की है तो वर्तमान में पहले भी तो ऐसा होता था, पहले भी तो ऐसा। अब हम लोग छटाई शुरू किए हैं, जहाँ एक चपरासी 40,000 में होता था, अब एनजीओ के माध्यम से हम 10-10 चपरासी 10-10 में रखने जा रहे हैं। और वही एनजीओ 10-10 काम लेंगे। एक तरफ कहेंगे, एक दूसरे तरफ कहेंगे कि हमने जो है आमदनी डबल कर दी। 10,000 में कैसे किसी का इस महंगाई में कैसे? मैडम जी 10,000 हम कह रहे हैं कुछ से नहीं बढ़िया है। 10,000 कैसे बढ़िया है? क्यों नहीं है? महंगाई है, ये बताइए मैडम, कृषि प्रधान देश हमारा है, गरीब देश हम है, क्या पूरे 140 करोड़ जनता को हम सरकारी नौकरी सरकार दे सकती है क्या? कोई सरकार नौकरी की बात नहीं हमने करी। आपने कहा कि 40,000 जो रहा लगता था, अभी 10,000 में 4 रखेंगे। वही नौकरी समझते हैं जिसमें काम ना करना। किसको क्या समझ? आप हम लोग बोल रहे हैं, शुरू में क्लियर किए थे, हम लोग गांव के टॉपर हैं। ठीक, सरकारी यहाँ पे नौकरी के लिए हम लोग यहाँ पे टीचर बनने के लिए खड़े नहीं है। ठीक, हम लोग अपने गांव के टॉपर हैं। मैं आपको भी कहता हूँ, आप अपने गांव के पंचायत भवन पे जाइए, वहाँ पे आप यही सरकार ने 1,75,000 रुपये का बजट दिया हुआ है। वहाँ पे इंटरनेट, वो कंप्यूटर के साथ 25 कुर्सियाँ वगैरह रखवाई गई है। तो वही हम लोग सवाल कर रहे हैं सरकार से ही कि अगर सारी चीजें एनजीओ को आप दे दोगे, प्राइवेट कंपनी को दे दोगे, अडानी जी को दे दोगे, किसी और को दे दोगे, तो हम लोग क्या जाके यहाँ पे बकरी चराएंगे? हम लोगों को क्या मिलेगा?